75 cut off trees for golf event, and equation is of type matrix and several algorithms are used here जो कि solution में use होंगी. This is BFS and a matrix problem. ठीक है. Instead, if you want to complicate the solution, you can also use something called as min heap for finding the shortest distance. But now let's see what the question is. You asked to cut off trees in a forest for a golf event. तो मतलब आपको पेड़ काटने हैं, ठीक है. और ये फॉरेस्ट किस में, एक ग्रिड में रिप्रेजेंट हो रहा है. अगर ग्रिड में 0 है तो दैट मीन्स आप वहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है. अगर 0 1 है तो आप वहाँ से वॉक थ्रू कर सकते हैं. इफ़ यू कैन वॉक थ्रू दैट. अ नंबर ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट अ ट्री इन द सेल, ठीक है. मान लो अगर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड 2, तो मतलब वो ट्री है एंड उस ट्री की हाइट 2 है. फाइन. तो इसमें यही दे रखा है. And you must cut off the trees in order from shortest to tallest. When you cut off a tree, the value of its cell become 1. मतलब empty cell हो जाएगा. अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 0 से स्टार्ट करना है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एंड रिटर्न द मिनिमम स्टेप्स यू नीड टू वॉक टू कट ऑफ द ट्री. नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट केसेस आर देयर. वहाँ से देखेंगे. सो सपोज दिस इज़ दिस ग्रिड गिवन एंड यहाँ पे 0 0 दीज थिंग्स आर समथिंग जहाँ पे आप वॉक ही नहीं कर सकते, ठीक है. वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है. एंड दिस इज़ एन एम्प्टी सेल. 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेल एंड नंबर ग्रेटर देन 1 लाइक 4 2 3 7 6 5 दीज ऑल आर ट्रीज. ऑल राइट. एंड नाउ यू हैव टू रिटर्न कि आप कितने स्टेप्स कवर करेंगे ताकि आप सारे पेड़ों को काट दें. और अगर नहीं काट पा रहे, सपोज़ यहाँ पे 0 होता, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो आप इस पोजीशन, इस जगह पे कभी पहुँच ही नहीं पाते. तो उस केस में यू गोइंग टू रिटर्न -1. सो अब हम स्टार्ट कहाँ से करना है, हमको 0,0 से, यानी कि यहाँ इस पोजीशन से स्टार्ट करना है. और पेड़ किस ऑर्डर में काटने हैं, ऐसे कि सबसे पहले आप सबसे छोटा पेड़ काटेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर ऐसे ऐसे करके आपको सारे पेड़ काटने हैं. एंड यू हैव टू रिटर्न कि आपने कितने स्टेप्स लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, तो हम 2 से 3 की ओर जाएंगे तो इट इज़ टेकिंग 1 स्टेप. फिर 3 से फिर 4 की तरफ जाएंगे तो इट इज़ टेकिंग 2 स्टेप्स. तो आपको ये बताना है कि आप अगर इस पोजीशन से स्टार्ट करें तो आप कितने स्टेप्स में सारे पेड़ काट पाएंगे. तो जैसे कि हम स्टार्ट करें 0,0 से, तो हम अगर पहले, अब आपके पास ऐसे नहीं है कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो आपको ये पेड़ काटना ही काटना है. हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 2 पे जाएंगे, फिर 2 को उड़ाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 3 को उड़ाएंगे, फिर 4 पे आएंगे, फिर 4 को उड़ाएंगे, और फिर 5 पे जाएंगे, और फिर 6 एंड फिर 7 पे. ठीक है. सिंपली एक बार रन करके देख लेते हैं कैसे होगा. मैंने कहा कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है. तो मैं जाऊँगी 0,1 पे. सो वहाँ पे मेरे को कितना स्टेप्स लग रहा है, 1 लग रहा है. मैंने कहा 2. अब आप कट चुके हो, क्या आप हट के मतलब एम्प्टी सेल बन सकते हो. उसने कहा ठीक है. फिर अब यहाँ से इससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू पे जाना है, ठीक है. इससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3. दैट इज़ ऑल्सो एट स्टेप 1. तो हमने कहा एक और स्टेप आप जोड़ लीजिए. फिर अब इस केस में क्या हुआ, हमने 3 को भी काट दिया, ठीक है. अब इस 3 से हमको इससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू दैट इज़ 4, अब वहाँ पे जाना है. तो इट इज़ टेकिंग 1 स्टेप एंड 2 स्टेप. आई वुड से कि 2 स्टेप और लगेंगे, ठीक है. फिर इसको भी हमने उड़ा के क्या कर दिया, इसको भी उड़ा के कर दिया 1, ठीक है. अब हम लास्ट कहाँ पे थे, हम लास्ट यहाँ पे थे. अभी हमको इससे नेक्स्ट वैल्यू, ये इससे नेक्स्ट बिगर वैल्यू जो कि 5 है, वहाँ पे जाना है. अब वहाँ पे जाने में कितने स्टेप लगेंगे, 1 2 3 एंड 4 plus 4 steps. And remember, point to remember is you cannot go through or walk through these 0 0. फिर हमने क्या कहा, आप भी प्लीज़ 1 हो जाइए, ठीक है. मतलब 5 को भी बोला आप भी 1 हो जाओ, ठीक है. अब 5 से हमको 6 पे जाना है, यानी कि उससे नेक्स्ट बिगर वैल्यू. इट इज़ टेकिंग 1 स्टेप, ठीक है. अब 6 से फिर से 7 पे जाना है, तो इट इज़ टेकिंग 1 स्टेप. और इस प्रोसीजर में क्या हुआ, हमने सारे पेड़ उड़ा दिए. नाउ हाउ मेनी स्टेप्स, हमने कितने स्टेप्स लिए, इट इज़ 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 6 7, ठीक है. हमने लिए 10 स्टेप्स. तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल. तो हमको क्या करना था, हमने क्या देखा कि हम सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रीज़ कवर कर रहे थे. ये हमारा कुछ ग्रिड था, राइट. 5 6 7 ये हमारा कुछ ग्रिड था. हमने देखा कि हम सॉर्टेड पोजीशंस में
ट्री को कवर कर रहे थे। लाइक हम स्टार्ट कर रहे थे ज़ीरो, वैसे पोजीशन तो ये थी, हमने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर इससे यहाँ पे जाएंगे यानी कि नेक्स्ट सॉर्टेड पोजीशन में। तो ऑफ कोर्स हमें एक वेक्टर लेना पड़ेगा जो कि ट्रीज़ नाम का होगा, और उसमें हम क्या स्टोर कर रहे होंगे, वैल्यू यानी कि हाइट ऑफ द ट्री और उनके इंडेक्स। क्यों? क्योंकि हमको बता रहे कि ना अब अगला ऐसा कौन सा ट्री है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ट्री के लिए एक मतलब वेक्टर बना लेंगे। सिंपल सी बात, हमने क्या किया, सिंपली हमने एक वेक्टर बना लिया और उस वेक्टर को भी हम सॉर्टेड ऑर्डर में डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब 2 है और 2 के हमने इंडेक्स रख लिए, 3 है 3 के इंडेक्स रख लिए, एंड सो ऑन फॉर ऑल द ट्रीज़। ठीक है, हम देखेंगे 1 ट्री नहीं है तो हमने इसीलिए 1 को हमने वेक्टर में नहीं डाला। और हमें एक पोजीशन मतलब एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पोजीशन जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, अब हमको फर्स्ट ट्री कौन सा चाहिए, अब हमें फर्स्ट ट्री चाहिए काटने के लिए 2। हम कहेंगे कि यार 0 0 से 0 1 तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है। हम एक सिंपल BFS कॉल लगाएंगे, हम कहेंगे कि 0 0 से 0 1 तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है। ठीक है, हमारा BFS से ट्रैवर्सल क्या करेगा, सिंपल उसमें भी एक क्यू ले लेंगे जो कि हमें स्टेप्स और इंडेक्स, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले एल्गोरिदम है। सिंपल उस पर बाद में आते हैं। और अब उससे पहले क्या करते हैं, हम सिंपली ये समझते हैं कि हमें 0 1 से 0 0 से 0 1 तक का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वो कितना रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 1। ठीक है, और ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे कि अब हमारा कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, अब हम देखेंगे 0 1 से नेक्स्ट 0 2 तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। फिर वो कह देगा कि 1 डिस्टेंस है। मैंने कहा ठीक है, अब हम कहाँ पे हैं, अब हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अब हम 0 2 पे हैं यानी कि यहाँ पे, और हमको जाना कहाँ पे, 0 0 पे। ठीक है, तो हमें ये BFS कॉल फिर से लगा देंगे और वो बताएगा कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, वो बोलेगा 2। ठीक है, और फिर हम इस वाले पे स्टैंड कर रहे होंगे और हमें नेक्स्ट यानी कि 0 0 से 0 2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये भी हमारे लिए BFS एल्गोरिदम कॉल करेगी, एंड लाइकवाइज हम ट्रेवर्स करेंगे, आइटरेट करेंगे अपने ट्री वेक्टर में, एंड स्टार्टिंग पोजीशन भी चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और फिर BFS एल्गोरिदम क्या करेगा, BFS एल्गोरिदम विल जेन्युइनली से कि भाई तुम्हारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस x है, और उसको आप ऐड करते जाएंगे अपने फाइनल आंसर में, और इवेंचुअली विल रिटर्न द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू द BFS एल्गोरिदम, सो एज वी नो BFS एल्गोरिदम में हम एक सिंपल क्यू लेते हैं, और क्यू इस बार हम कैसे ले रहे हैं, पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, यानी कि 3 वैल्यूज़ आर देयर, जो कि पहली होगी हमारी स्टेप्स और दूसरी होगी हमारी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब हमारा स्टार्टिंग XY हमें दे रखा होगा, यानी कि हम BFS कॉल में क्या करेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं, और हमारा टारगेट X और टारगेट Y, और हम फॉरेस्ट ग्रिड को अपने पास कर देंगे। मैंने कहा टारगेट जो X, Y है वो हमारा ये होगा। ठीक है, यानी कि 0, 1, और अभी हम जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो सिंपली ये है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम हर एक डायरेक्शन में चेक करेंगे, अगर वो हमारे ग्रिड के अंदर है तो ठीक है, हम उसे क्यू में भी भेज देंगे। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या है, क्यू के अंदर वैल्यू स्टार्टिंग में हम 0, 0 यानी कि हम 0, 0 पे खड़े हैं, और स्टेप्स कितने हैं, 0। सिंपली 0, 0 से 0, 0 का डिस्टेंस इज 0 ओनली। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे क्या हम ऊपर जा सकते हैं, कैन वी गो अप, नो। लेफ़्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हम यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हम देखेंगे हम राइट में जा सकते हैं। सिंस हम राइट में जा सकते हैं, हम अपनी क्यू में इसको अपडेट कर देंगे स्टेप्स +1 करके, और फिर उसके बाद हम अपने जो कोऑर्डिनेट्स है वो डाल देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या ये हमारा टारगेट कोऑर्डिनेट है। फिर हमने देखा हमने टारगेट कोऑर्डिनेट में 0, 1 पास किया था, अभी ये टारगेट कोऑर्डिनेट है तो हम स्टेप्स रिटर्न कर देंगे। बट ऐसे भी पॉसिबल चीज़ हो सकती है कि सपोज़ हम यहाँ पे हैं और इसकी जगह 0 होता। ठीक है, उस केस में वुड रिटर्न कि हम कहीं नहीं जा सकते। सिंस हम कहीं नहीं जा सकते तो हम उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे। मान लो हमारा ये होता,
टारगेट कोऑर्डिनेट और हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सिंस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं जा सकते, यहाँ पे भी नहीं जा सकते और इधर तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। तो उस केस में सिंस हमने ये चीज़ यहाँ पे हम पहुँचे नहीं हैं, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। और सिंस रास्ता नहीं है तो हमारा जो मेन मेथड होगा, जो मेन फंक्शन होगा, वो भी -1 रिटर्न कर देगा। तो ये चीज़ सिंपल है यहाँ से समझनी। और कोड भी सिंपल ही होगा, वो देख लेना भाई, तो दिक्कत नहीं करेगा।